स्टेज पर मौजूद काबिल इज्जत उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जलसा, बुजुर्गान कौम व मिल्लत, पर्दा नशी प्यारी माओं और बहनों और प्यारे बच्चों, तमाम किस्म की तारीफ व तौसीफ, किबरियाई और बड़ाई, इज्जत व बुजुर्गी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है, जो हम सब का खालिक है, जो हम सब का मालिक है, जो वहदहू ला शरीक है, जो मालिक यौमिद्दीन है और जो अला कुल्ली शैइन कदीर है। बादहू क़यामत की सुबह तक लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नाजिल हों तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर, बिलउमूम और बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हजरात, जिंदगी में पहली मर्तबा आपके इस गांव में हाजिरी हुई है। मैं बहुत लंबी चौड़ी तमहीद न बांधते हुए अपने असल मकसद की तरफ चलना चाहता हूं। आज के प्रोग्राम में मेरी तकरीर का ताल्लुक, मेरी तकरीर का मौजू, मेरे तकरीर का टॉपिक दुनिया की सबसे अजीम किताब है, और उस किताब को क्या कहा जाता है? कुरान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। दुनिया के अंदर सबसे अजीम किताब कौन सी है? आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। कौन सी है? सामने वालों की आवाज नहीं आ रही है। कौन सी है? कौन सी किताब है? कुरान। ये दुनिया की सबसे अजीम किताब है। आज मेरी तकरीर का मौजू है मुअज्जिज़ात कुरान। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान मुअज्जिज़ात से भरा पड़ा है। कुरान की हिफाजत ये कुरान का सबसे बड़ा मुअज्जिज़ा है। 1400 साल गुजर गए। 1400 साल के अंदर ना कुरान का एक हर्फ बदला है, ना एक नुक्ता बदला है, ना एक शोशा बदला है, और क़यामत की सुबह तक ना कुरान का एक लफ्ज बदल सकता है, ना एक शोशा बदल सकता है, ना एक नुक्ता बदल सकता है। क्यों? क्योंकि ये कुरान, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है। किसने ली है? अल्लाह ने। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाजिल किया है। कौन कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों? अल्लाह ताला कह रहा है। किसके बारे में? कुरान के बारे में कह रहा है। अल्लाह ताला कहता है इस कुरान को हमने नाजिल किया है, और इस कुरान की हिफाजत की, इस कुरान की सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी हमारी है। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है। मेरे प्यारे भाइयों, आसमान से बहुत सी किताबें नाजिल हुई हैं। तौरात ये आसमानी किताबें अल्लाह ने नाजिल की है।
ज़बूर ये आसमानी किताब है, अल्लाह ने नाजिल की है। इंजील ये आसमानी किताब है, अल्लाह ने नाजिल की है। सुहफ़ मूसा, सुहफ़ इब्राहीम ये सब अल्लाह ने नाजिल किए हैं, मगर किसी की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने नहीं ली। जब अल्लाह के रसूल के ऊपर जब कुरान नाजिल होता था तो अल्लाह के रसूल कुरान को याद किया करते थे, हिफ्ज किया करते थे और सहाबा इकराम से लिखवाया भी करते थे। सहाबा इकराम कुरान की आयतों को लिखा करते थे, पत्तों के ऊपर, चमड़े के ऊपर, दरख्तों के ऊपर। अल्लाह ताला फरमाता है ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही इन्न अलैना जमअहु व कुरआनहु फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि' कुरआनहु सुम्मा इन्न अलैना बयाना। जब कुरान अल्लाह के रसूल के ऊपर नाजिल होता था, अल्लाह के रसूल जल्दी जल्दी कुरान को पढ़ा करते थे, जल्दी जल्दी कुरान को हिफ्ज करने की कोशिश करते थे, कहीं मैं ये भूल ना जाऊं, कहीं मेरे जहन से निकल ना जाए। अल्लाह ताला फरमाता है ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही। आए मेरे हबीब, आप जल्दी जल्दी अपनी जुबान को हरकत ना दें। आए हमारे रसूल, आप जल्दी जल्दी अपनी जुबान को ना हिलाएं। इन्न अलैना जमअहु व कुरआनहु। इस कुरान के जमा करने की गारंटी हम लेते हैं, इस कुरान का जमा करना हमारे ऊपर है। मैं आपको नुक्ता बताऊं, किसी कुरान की जमा करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है बिस्सद्र और एक तरीका है बिलकिरतास। बिस्सद्र सीना बा सीना, मैं पढ़ रहा हूं और आप याद कर लें, सीने से सीना मुंतकिल हो रहा है, ये जमा करना बिस्सद्र, सीनों के जरिए। और एक है जमा बिलकिरतास, कागजों पर लिखा जाए, या इसको और अच्छी उर्दू में कह दो, कुरान दो जगह जमा है, एक सद्र में और एक सफीने में। अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना। जमा का लफ्ज अल्लाह ने मुतलक इस्तेमाल किया है। मालूम ये चला अल्लाह ताला ये बताना चाहता है, आए दुनिया के लोगों, इस कुरान को हमने नाजिल किया है और इसकी सदर बिसदर और कागजों पर जमा करने की जिम्मेदारी हमारी है। अल्लाह ने जिम्मेदारी को खुद उठाया है। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआनहु फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि' कुरआनहु। मेरे प्यारे भाइयों, अगर सिर्फ कुरान सीनों में महफूज होता या सिर्फ कुरान अगर कागजों पे महफूज होता, तब भी उसके ज़ाय होने का खतरा मौजूद था, उसके ज़ाय होने का खतरा मौजूद था। अल्लाह ताला ने उस खतरे को दूर कर दिया। फरमाया इन्ना अलैना जमअहु व कुरआनहु। इस कुरान के जमा करने की भी जिम्मेदारी हमारी है और इस कुरान को पढ़वाने की भी जिम्मेदारी किसकी है? अल्लाह की है। बताइए, ऐसी किताब जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तिलावत की जाने वाली, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? बोलते क्यों नहीं हो? कौन सी है? कौन सी है? कुरान है। दुनिया के अंदर जो किताब सबसे ज्यादा पढ़ी जाए कुरान, दुनिया के अंदर जिस किताब पर सबसे ज्यादा गौर फिक्र किया जाए कुरान, जिस किताब के सबसे ज्यादा तर्जुमे हो कुरान, जिस किताब की सबसे ज्यादा तफसीरें हो कुरान। अल्लाह फरमाता है इन्ना अलैना जमअहु व कुरआनहु। कुरान को किरतास और सफीने में भी जमा करने की जिम्मेदारी अल्लाह की है और पढ़वाने की भी जिम्मेदारी किसने ली है? अल्लाह ने अपने ऊपर ली है। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। और इसको, इसकी वजाहत की जिम्मेदारी, इसकी तफसीर की जिम्मेदारी ये भी अल्लाह ने अपने ऊपर ली है। तो मेरे प्यारे भाइयों, कुरान ये दुनिया की सबसे अजीम किताब है। अल्लाह ताला फरमाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। मेरे प्यारे भाइयों, हम और आप कुरान की इस आयत को पढ़ते हैं, इसको नमाज में सुनते हैं, लेकिन अभी तक हमने इसके तर्जुमे पर गौर नहीं किया। अल्लाह ताला फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला
ला रैब फी, ये वो किताब है जिसके अंदर किसी तरीके का शक नहीं है, डाउट नहीं है, किसी तरीके का कोई शुबा नहीं है, किसी तरीके की कोई गलती नहीं है। ये कुरान सारी गलतियों से पाके, सारे शुबहात से पाके, सारे शुकूक से पाके, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इस किताब के अंदर कोई शक नहीं है। दुनिया के अंदर जितनी किताबें लिखी जाती हैं, हर किताब के लिखने वाले का नाम किताब के अंदर मौजूद होता है, लेकिन ये कुरान ऐसी किताब है इसके लिखने वाले का कोई नाम आपको कुरान की जिल्द पर नजर नहीं आएगा। कभी लिखा हुआ नजर आता है? नहीं। और दुनिया के अंदर जितनी किताबें होती हैं, बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, पीएचडी लेक्चरर हो, जब भी कोई किताब लिखता है उस किताब के शुरू में ये लिखता है कि मैं इंसान हूं और हो सकता है कि बहैसियत इंसान, बहैसियत बशर मुझसे इस किताब के अंदर कोई गलती हो गई। हर किताब के शुरू में आपको ये जरूर मिलेगा। क्या मिलता है? हो सकता है कि बहैसियत बशर मुझसे कोई गलती हो गई हो। कोई दावा नहीं करता है अपनी किताब के बारे में कि मेरी किताब मियां फी मियां 100% सही है। अल्लाह ताला शुरू में ये ऐलान कर रहा है, क्या? ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इस कुरान के अंदर जर्रा बराबर भी किसी तरीके का शक नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, ये किताब अल्लाह की है और अल्लाह ने खुद अपनी इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। जब ये कुरान नाजिल हुआ, प्यारे रसूल जब लोगों को कुरान पढ़ करके सुनाते थे, लोगों ने कहा ये जादू है, ये सहर है। अल्लाह ताला सारे इंसानों को चैलेंज कर रहा है, कुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यअतूना बिमिस्लिही वलौ काना बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। आए नबी, ये लोग कहते हैं कि ये कुरान जादू है, ये कुरान शायरी है। आए नबी, आप इन लोगों से कह दो, कुल, आप इनसे कह दो, कुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्न, तुम सारे इंसान जमा हो जाओ, सारे जिन्नात जमा हो जाओ, सारे इंसान और जिन्नात मिल करके भी इसको एक कुरान इस तरीके का बना दें, अय्यातु बिमिस्लि हाज़ल कुरान, एक कुरान लिख ले, एक कुरान बना दे, ला यातूना बिमिस्लि, नहीं नहीं, हरगिज नहीं, ये कुरान नहीं बना सकते हैं, हरगिज ये कुरान नहीं बना सकते हैं। वलौ काना बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा, कि दूसरों को अपना सपोर्टर बना ले, दूसरों को अपना मददगार बना ले, ये सारे इंसान और जिन्नात भी मिल जाए तब भी ये कुरान नहीं बना सकते हैं। अल्लाह ने चैलेंज किया, अगर तुम ये कहते हो कि ये कुरान मोहम्मद का है, ये कुरान इंसान का कलाम है, एक कुरान बना करके दिखाओ, एक कुरान। अल्लाह ने चैलेंज दिया, इस जैसा कलाम तो बना करके दिखाओ। मेरे प्यारे भाइयों, मामूली बात नहीं है। अल्लाह के रसूल मक्के के लोगों को कुरान, मेरे प्यारे भाइयों इतना याद रखिए, हमें और आपको कुरान समझ में आए ना आए, मगर कुरान के अंदर इतनी चाशनी होती है, अगर कोई सुनने लग जाए मेरे प्यारे भाइयों, उसके रोंगटे खड़े हो जाए। ये कुरान का अपना मौजज़ा है। एक गैर मुस्लिम को भी आप जब कुरान की तिलावत सुनाए मेरे प्यारे भाइयों, मोबाइल ही कभी लीड आप किसी गैर मुस्लिम के कान में लगा दें और कुरान की तिलावत शुरू कर दें, उसको बड़ा सुकून मिलेगा। गैर मुस्लिम कहते भी हैं कि तुम्हारी बातें हमें समझ में नहीं आती हैं, तुम्हारा कुरान सुनते समझ में नहीं आता है, बस सुनते तो बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है, दिल को तसल्ली बहुत मिलती है। मेरे प्यारे भाइयों, ये कुरान का मौजज़ा है, समझ में ना आए लेकिन सुना जाए तो दिल को तसल्ली बहुत मिलती है। अल्लाह के रसूल के ऊपर जब कुरान नाजिल होता तो आप मक्के के लोगों को कुरान सुनाते, मक्के के लोग आपका कुरान सुनते, भले ईमान न लाए लेकिन वो आपका कुरान जरूर सुनते। मक्के के काफरों ने जब ये देखा तो एक आदमी था, उसका नाम था नदर बिन हारिस। ये बड़ा अदीब था, बड़ा फसीहुल लिसान था, बड़ा बलीगुल लिसान था। ये लोगों को जमा करने लगा अपने पास और रुस्तम और सोहराब के, रूम और ईरान के किस्से सुनाने लगा। तो लोग जो हैं कुरान छोड़ करके इसके किस्सों की महफिल में जमा होने लगे। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है? हाथ उठा के बताओ कितने लोगों को समझ में आ रही है? सबको आ रही है।
तो नदर बिन हारिस, यहाँ के किस्से वहां के किस्से, ला तस्मउ लिहादल कुरान, वो कहते थे कुरान ना सुनो। तो ये इन लोगों ने किस्से खानियां शुरू कर दी, किस्से बयान करने लगे। तो जो लोग कुरान सुनते थे वो भीड़ आहिस्ता आहिस्ता नजर बिन हारिस की महफिल में पहुंचने लगी, कुरान को छोड़ दिया, किस्सों की तरफ तवज्जो देने लगी। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हादल कुरान महजूरा। उस वक्त अल्लाह के रसूल ने कहा था, आय अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया, आय अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को तर्क कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों, मक्के के अदीब, मक्के के फुसा, मक्के के बुलगा ये कह देते कि हम चाहे तो हम भी इस जैसा कुरान बना सकते हैं, हम चाहे तो हम भी इस जैसा कुरान पेश कर सकते हैं। अल्लाह ताला चैलेंज दे रहा है, अगर दमे तो एक कुरान लेकर के आ जाओ, इस जैसा एक कुरान पेश करके दिखाओ। उनके पास कुरान से रोकने का तरीका क्या है? किस्से सुनाए जाए, कहानियां सुनाई जाए। मेरे प्यारे भाइयों, नजर बिन हारिसा जो किस्से और कहानियां सुनाता था, लोगों को अपनी तरफ मरगूब करता था। मैं आपको बताना ये चाहता हूं, आज हम में और आप में कितने लोग हैं जो कुरान और सुन्नत नहीं सुनना चाहते, उन्हें किस्से कहानियां बड़ी आती हैं, उन्हें किस्से कहानियां सुनने का बड़ा शौक है। साहब लड़के लड़की की बातें हो जाए बड़ा मजा आएगा, मोदी अमित शाह की बातें हो जाए उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। कुरान पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए, कुरान गलत पढ़ा जाए, हदीसें गलत पढ़ी जाए, कोई परवाह नहीं, बस हमें कहानियां सुनना है, हमें किस्से सुनना है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं ये आपका मिजाज बता रहा हूं, ये शेरशाहवादी कौम का मिजाज बता रहा हूं, ये आपका मिजाज है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जलसे कहां होते हैं? सीमांचल के अंदर। हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबसे ज्यादा मदरसे कहां है? सीमांचल के अंदर। मुझे बताओ, इतने मदरसे, इतने जलसे होने के बावजूद आज सबसे ज्यादा बेहयाई सीमांचल के अंदर, आज सबसे ज्यादा बददीनी सीमांचल के अंदर, आज सबसे ज्यादा जहालत सीमांचल के अंदर। इतने जलसे और इतने मदरसे होने के बावजूद आज आपके यहाँ इस्लाह क्यों नहीं हो रही है? मेरे प्यारे भाइयों, आप जलसे खूब करवा रहे हैं, आप प्रोग्राम खूब करवा रहे हैं, आप एक मोटरसाइकिल बनाएं, मोटरसाइकिल बनाकर तैयार कर दें, उसका हैंडल लगा दें, उसकी सीट लगा दें, उसका इंजन लगा दें, उसकी लाइट लगा दें, उसकी टेल लाइट लगा दें, और जब पूरी गाड़ी बना करके आप तैयार हो जाएं और जब आप उसको स्टार्ट करें तो बाइक आपकी स्टार्ट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? बोलो, क्यों नहीं हो रही है? पेट्रोल नहीं बनी, सही नहीं है, कोई ना कोई कमी जरूर रह गई है। गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? कोई ना कोई कमी जरूर रह गई है। इतने जलसे होने के बाद भी आपकी इस्लाह नहीं हो रही है, इसका मतलब यह कहीं जलसों के अंदर ही कमी रह गई है। कोई आता है तो वो साहब लड़का लड़की की बात सुना करके चला जाता है, ये नौजवान बड़े खुश होते हैं, साहब वो आए थे। कोई आता है 2-3 मंत्र झाड़ करके चला जाता है, साहब वो चतुर्वेदी साहब आए थे। मेरे प्यारे भाइयों, ये आपके जलसों का मिजाज है, ये आपके जलसों का मिजाज है। अल्लाह अकबर। मैंने इतने खराब जलसों का मिजाज पूरे हिंदुस्तान के अंदर छोड़िए पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं देखा है। आज मैंने इन चैनल वालों को मना क्यों किया? मेरे प्यारे भाइयों, इनके चैनलों पे चले जाएं, यूट्यूब के चैनलों में दाखिल हो जाएं, इनके तकरीर, ये जो जिन उलमा की रिकॉर्ड कर रहे हैं उनकी तस्वीर के साथ साथ गंदी गंदी फोटो लगा रहे हैं, गंदी गंदी लड़कियों की तस्वीर लगा रहे हैं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? अगर मैं तुम्हारे फोटो के साथ गलत नंगी लड़की की तस्वीर लगाऊं और जब तेरा माँ तेरी बाप जब ये देखे तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी? तुम्हें शर्म नहीं आती है? दूसरों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करते हो। मेरे प्यारे भाइयों, अपने अंदर सुधार पैदा करो। शेरशाहवादियों, सीमांचल के लोगों, कुरान से जुड़ जाओ। मैं आपके इस स्टेज के ऊपर रब्बे काबा की कसम खा करके कहता हूं, अपने जलसों को कुरान और सुन्नत वाला जलसा बनाओ। 1 साल नहीं गुजरेगा, 1 साल नहीं गुजरेगा, आपकी कौम के अंदर, आपकी बरादरी के अंदर इनकलाब आ जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, अपने जलसों में कुरान और सुन्नत को पकड़ लो।
किस्से, कहानियां, मंत्र, वेद, यहाँ वहां जमीन आसमान की बातें करने वालों को छोड़ो, कुरान और सुन्नत बताने वालों को पकड़ो। मेरे प्यारे भाइयों, दावे के साथ कहता हूं, बस एक साल गुजरने की देर है, आपके माशरे में इनकलाब आ जाएगा। इस बात पर अमल करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे या नहीं? हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के। मैं तुमसे सिर्फ हक जानना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों। मैं बुजुर्गों से नहीं कहूंगा, मैं आप नौजवानों से कहना चाहता हूं, क्योंकि नौजवान ये कौम का सास और कौम की बुनियाद होते हैं। किसी कौम को अगर तरक्की पर ले जाते हैं तो ये नौजवान होते हैं। मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं, क्या तुम मेरी बात को मानोगे? बोलो, मानोगे या नहीं मानोगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर जवा हो मेरी कौम के जुसूर गयूर, मेरी कलंदरी कम कुछ सिकंदरी से नहीं, तो मेरे प्यारे भाइयों, कुरान ने चैलेंज किया है। कुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतु बिमिथलि हादल कुरान, एक कुरान लेकर के आ जाओ, ला यअतून बिमिथलिही वलौ काना बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा, हरगिज़ नहीं ला सकते। कुरान ने चैलेंज कर दिया है। सारे उतबा, सारे फुसा खामोश है। कुरान ने कहा ठीक है, कुरान छोड़ो, फ़अतू बिअश्रि सुवरिन मिथलिही मुफ्तरयात, कुरान छोड़ो, 10 सूरत कुरान की लेकर के आ जाओ। कितनी सूरतें? कितनी सूरतें? 10 सूरतें। अल्लाह ने चैलेंज को और छोटा कर दिया, तुम्हारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है, ठीक है, 10 सूरतें ही लेकर के आ जाओ। 10 सूरतें भी नहीं ला सकते हो। अल्लाह ताला फरमाता है 10 सूरतें भी छोड़ो। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिथलिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। अरे कुरान को रहने दो, 10 आयतों को रहने दो, ये भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मुकाबला है, बहुत बड़ा चैलेंज है। अल्लाह ताला फरमाता है ऐसा करो, एक ही सूरत लेकर के आ जाओ, एक सूरत पेश कर दो, एक सूरत लेकर के आ जाओ। इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन शानियका हुवल अबतर। 3 आयतों की सूरत है। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। छोटी छोटी सूरतें, इस तरह की कोई सूरत ही लेकर के आ जाओ। अल्लाह ने कहा एक सूरत ही लेकर के आ जाओ। पहले चैलेंज क्या दिया जा रहा है? क्या लेकर के आओ? कुरान। फरमाया कुरान की ताकत नहीं है, ठीक है 10 सूरतें बना लो। हार गए, 10 सूरतें भी नहीं बना सकते। अच्छा ठीक है, एक सूरत बनाओ, नहीं एक सूरत भी नहीं। फलयअतु बिहदीसिम मिथलिही, ऐसा करो एक जुमला ही बना करके ले आओ, एक सेंटेंस ही बना करके ले आओ। अगर तुम सच्चे हो तो कुरान की तरह एक जुमला बना करके ले आओ। मेरे प्यारे भाइयों, 1400 साल गुजर गए हैं, कयामत की सुबह तक कोई कुरान की तरह एक जुमला भी बनाने की ताकत बोलो नहीं रखता है। सूरत कुरान, सूरत 10 सूरत, एक सूरत तो बहुत दूर की बात है। कोई एक आयत बनाने, कोई कुरान की आयत, एक सेंटेंस भी बनाने की ताकत नहीं रखता है। मेरे भाइयों, ये कुरान का चैलेंज है। कुरान महफूज है, आज से जैसे 1400 साल पहले था, आज भी वैसे ही महफूज है। अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद जब हजरत अबू बकर की खिलाफत का दौर आया, हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर ने कमेटी बनाई और उस कमेटी के निगरान ज़ैद बिन साबित को बनाया। और कुरान जो चबड़ों पर, तख्तियों पर, दरख्तों पर, पत्तों पर था, उन सबको जमा करवाया और कुरान की शक्ल दी, सहीफे की शक्ल दी। अहद उस्मानी में हजरत उस्मान ने 7 नुस्खों को छपवाया। आज भी उसके 2 नुस्खे मौजूद हैं। एक नुस्खा तुर्की की राजधानी इस्तंबुल के म्यूजियम में, और दूसरा उज़्बेकिस्तान के ताशकंद के म्यूजियम में रखा हुआ है। कोई जाए और वहां कुरान को
को पढ़े, उन कुरान के सफ़ों को खोले, उसके पहले सफ़े में यही मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हिंदुस्तान के कुरान को खोलो, उसमें भी यही मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अफ्रीका चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, वहां कुरान के सहीफे को खोलो, वहां भी यही मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों, जहां जाना है चले जाओ, कुरान को आप उसी सूरत में पाएंगे, एक नुक्ते की, एक हर्फ की भी कमी और तकसीर और तनकीस आपको कुरान में नहीं मिलेगी। जैसा आज से 1400 साल पहले था, आज भी वैसा ही है और क़यामत की बात वैसा ही रहेगा, कोई बदल नहीं सकता है। बड़े बड़े बदलने वाले आए मगर बदल नहीं पाए। एक वो और आया था, क्या नाम था उसका, मुसैलमा कद्दाब है। अरे उसका तो नाम लेना बेहुदी बात है। मुसैलमा कद्दाब, कहा गया तुम अगर अपने आप को नबी कहते हो तो कुरान की कोई सूरत पेश करो। पता उसने कुरान की कौन सी सूरत पेश की? सूरत तुफ़ा। कौन सी सूरत? जो बच्चे पढ़ते हैं वो सुने, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कुरान की सूरत बनाई। वो सूरत का नाम क्या था? सूरत तुफ़ा। क्या कहा? इन्ना आतैना का तुफ़ा फसल रब्बिका वरताह। ये कुरान की सूरत बनाई उसने। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान महफूज है, महफूज रहेगा। ये कुरान का मौजज़ा है। क्या है? कुरान के अंदर कोई कमी, कोई बेशी, कोई तकफीर, कोई तनकीस क़यामत की सुबह तक हो सकती नहीं। ये कुरान का मौजज़ा है। कुरान का दूसरा मौजज़ा, मेरे प्यारे भाइयों, कुरान वो किताब है जो सारे सवालों का जवाब देती है। दुनिया के अंदर जितनी किताबें हैं, कोई सारे सवालों का जवाब नहीं देती हैं। आप तौरात को उठाएं, आप ज़बूर को उठाएं, आप इंजील को उठाएं और इन सारी किताबों से सवाल करें, आए ज़बूर तू कब नाजिल हुई? ज़बूर जवाब नहीं देगी। आप इंजील से सवाल करें, इंजील तू कब नाजिल हुई? जवाब नहीं देगी। आए तौरात तू कब नाजिल हुई? जवाब नहीं देगी। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, कुरान वाहिद एक ऐसी किताब है जो सारे सवालों का जवाब देती है। आप कुरान से सवाल करिए, आए कुरान तू कहां से नाजिल हुआ? किसकी तरफ से नाजिल हुआ? कुरान जवाब देगा, व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन। मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल हुआ हूं। किसके जरिए नाजिल हुआ? नज़ला बिहिर रूहुल अमीन। मैं जिब्राइल के जरिए नाजिल हुआ हूं। किस पर नाजिल हुआ? अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंदिरीन। मैं जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक दिल पर नाजिल हुआ हो। किस जबान में नाजिल हुआ? बिलिसान अरबी मुबीन। अरबी जुबान में नाजिल हुआ हो। किस महीने में नाजिल हुआ? शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ। और कब नाजिल हुआ? इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। मैं शब क़द्र की रात में नाजिल हुआ हो, मैं ताक रातों में नाजिल हुआ हो। मेरे प्यारे भाइयों, ये कुरान का मौजज़ा है। सारे सवालों का जवाब कुरान दे रहा है। सारे सवालों का जवाब मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया के अंदर कोई फन हो, कोई सब्जेक्ट हो, जहां सारे सब्जेक्ट बंद होते हैं, वहां कुरान अपने सब्जेक्ट शुरू करता है। किसी भी फन का माहिर हो, उसे कुरान पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुरान के अंदर सारे उलूम और सारे फनून जमा है। कुरान के जैसी दुनिया के अंदर कोई किताब नहीं है। ये कुरान का मौजज़ा है। इस सारे सवालों का जवाब खुद कुरान दे रहा है कि मैं अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ हूँ, जिब्राइल के जरिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर, और अरबी जुबान में नाजिल हुआ हूँ, रमजान में नाजिल हुआ हूँ और शब कदर में नाजिल हुआ। कुरान का तीसरा मौजज़ा, मेरे प्यारे भाइयों, कुरान वो किताब है बिलिसान अरबी मुबीन, जो अरबी जुबान के अंदर नाजिल हुई। किस जुबान के अंदर नाजिल हुई? अरबी के अंदर। अच्छी बात बताइए, अगर कुरान किसी और जुबान में नाजिल होती तो क्या उसके अंदर वो लतीफी और वो चाशनी रहती है? नहीं। सोचो अगर उर्दू जुबान में नाजिल होती
और हम और आप नमाज में पढ़ रहे होते हैं, सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जो मेहरबान है, रहम करने वाला है, क़यामत के दिन का मालिक है। हम उसी से मदद मांगते हैं और उसी की इबादत करते हैं। कितना अजीब लग रहा है सुनने में, लग रहा नहीं लग रहा है? अगर ये इंग्लिश में नाजिल होता कैसा लगता? मगर ये कुरान दुनिया के अंदर सबसे हसीन जुबान, सबसे अच्छी जुबान, सबसे मीठी जुबान में नाजिल हुआ। और वो जुबान कौन सी है? वो अरबी जुबान है। अगर कोई अरबी जानने वाला ढंग से अरबी बोलने लगे, ढंग से कायदे की अरबी बोलने लगे, मेरे प्यारे भाई को मजा आ जाए आपको सुन करके। ये कुरान का एजाज है कि वो किस जुबान में नाजिल हुआ? अरबी जुबान में। और अरबी एक ऐसी जुबान है मेरे प्यारे भाइयों, जैसे आज से 1400 साल पहले थी, 1400 साल के बाद भी वैसी ही है, और क़यामत की सुबह तक अरबी जुबान वैसी ही जुबान रहेगी। उसके अंदर ना कुछ बदल सकता है, ना कोई हर्फ चेंज हो सकता है। जैसा 1400 साल पहले था, 1400 साल के बाद भी और क़यामत तक वैसा ही रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों, हर जुबान 100-200 साल में चेंज होती रहती है। इंग्लिश हर 100 साल में 200 साल में चेंज होती रहती है। संस्कृत भी चेंज होती रहती है। कोई जुबान दुनिया के अंदर बाकी नहीं रहती है। संस्कृत बहुत पुरानी जुबान है, लेकिन आज उसके बोलने वाले बिल्कुल ऐसे जैसे आटे के अंदर नमक हो, और उसके जानने वाले 100 में 1 लोग हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये उर्दू जुबान ये 400 साल पहले की जुबान है। ये फारसी जुबान, इसमें भी चेंजिंग हो रही है। लेकिन अरबी दुनिया की ऐसी जुबान है जिसमें कोई तब्दीली नहीं है, जिसमें कोई चेंजिंग नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, कोई भी लफ्ज अरबी के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। ये अलग बात है, दुनिया की और जुबानों में अरबी के लफ्ज दाखिल होते हैं, लेकिन अरबी के अंदर कोई लफ्ज दाखिल नहीं हो सकता है। अरबी के अंदर आसमान को क्या कहते हैं? कौन बताएगा? क्या कहते हैं? अस्समा। आसमान को क्या कहते हैं? अस्समा। 1400 साल पहले भी अस्समा था, और क़यामत की सुबह तक अस्समा रहेगा, कभी बदला नहीं जाएगा। अरबी अपने आप में कामिल, मुकम्मल, मुस्तकिल जुबान है। उसको और किसी जुबान की जरूरत नहीं है। अरबी में पानी को अलमा कहते हैं। 1400 साल पहले भी अलमा कहा जाता था, और क़यामत की सुबह तक अलमा कहा जाएगा। किसी चीज की चेंजिंग नहीं होगी। उर्दू के अंदर मौत को मौत कहते हैं। मौत को क्या कहते हैं? मौत। और ये मौत उर्दू का लफ्ज नहीं है, ये अरबी से लिया गया है। अरबी के अंदर जमीन को अर्ज कहा जाता है। इंग्लिश ने उस अर्ज को अर्थ बना दिया। इंग्लिश ने अरबी से अर्थ ले लिया। मेरे प्यारे भाइयों, तो अरबी एक ऐसी जुबान है जो और जुबानों को अपने अल्फाज बांटती है, लेकिन कोई जुबान को अरबी कबूल नहीं करती। अल्लाह ने ऐसी हिफाजत की है इस किताब की, मैं आपको बताऊं। चलो बहुत प्यारा सवाल, कोई एक बता दे खड़ा होके, बस एक आदमी बता दे, दुनिया के अंदर अरबी जुबान कितने मुल्कों की जुबान है? कोई बताए? पीछे वाले बता सकते हैं? कोई बताए? अरबी जुबान कितने मुल्कों की रस्मी ऑफिशियल लैंग्वेज है? कोई बता सकता है? नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, अरबी जुबान दुनिया के 20 मुल्कों की सरकारी जुबान है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, रस्मी जुबान है। कितने मुल्कों की? 20 मुल्कों की। और जिस मुल्क में अरबी रस्मी जुबान नहीं है, उस मुल्क के अंदर भी लाखों लोग अरबी बोलने वाले आपको मिल जाएंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? इस स्टेज पे कितने उलमा होंगे अरबी बोलने वाले? मेरे सामने कितने लोग होंगे अरबी बोलने वाले? इस प्राणपुर के अंदर कितने लोग अरबी जानते समझते बोलते होंगे? इस कटिहार के अंदर कितने बोलने वाले? हिंदुस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, फिलीपींस चले जाओ, बर्मा चले जाओ, जहां जाना है चले जाओ। अरबी जुबान के जानने वाले, अरबी समझने वाले, अरबी बोलने वाले आपको दुनिया के हर खत्ते में, दुनिया के हर कोने में मिल जाएंगे। ये जुबान कभी मिटने वाली जुबान नहीं है। ये जुबान नहीं मिट सकती है, नहीं। इसीलिए अल्लाह ने कुरान को अरबी जुबान में नाजिल किया है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? बताओ, अल्लाह के रसूल की जुबान कौन सी जुबान? बोलो, कौन सी? अरबी। जन्नतियों की जुबान कौन सी जुबान? अरे बोलते क्यों नहीं यार?
अरबी। फरिश्तों की जुबान कौन सी जुबान? अल्लाह की जुबान कौन सी जुबान? अरबी जुबान। और कुरान की जुबान कौन सी जुबान? मेरे प्यारे भाइयों, अरबी जुबान। तो कुरान का एक एजाज ये है कि कुरान एक अरबी जुबान में नाजिल हुआ है, और उस जुबान में जो कयामत की सुबह तक मिटने वाली नहीं है। कुरान का एक मौजिज़ा ये है मेरे प्यारे भाइयों, कुरान का एक मौजिज़ा, कुरान की ताज़ीम, कुरान का रिस्पेक्ट, कुरान की इज्जत है। जितनी ज्यादा इज्जत दुनिया के अंदर इस किताब की जाती है मेरे प्यारे भाइयों, किसी और किताब की नहीं की जाती है। जितना ज्यादा एहतराम इस किताब का होता है इस पूरी कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर, कुरान से ज्यादा एहतराम किसी और किताब का नहीं होता है। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे बताए कौन सी ऐसी किताब है जिसको पढ़ने से पहले कोई वुजू करता है? नहीं नहीं, मगर ये किताब एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने से पहले वुजू किया जा रहा है। लोग अल्लाह के सामने किबला रुख होकर नियत बांध कर ये कुरान को सुन रहे हैं, इस किताब को सुन रहे हैं। एक आलिम हाफिज कुरान पढ़ता जा रहा है और पीछे वाले इस कुरान को सुनते जा रहे हैं। ऐसी कौन सी किताब होगी? ये रुतबे बुलंद जिसको मिलना था मिल गया। मेरे प्यारे भाइयों, ये अजमत, ये मकाम सिर्फ कुरान को हासिल है कि दुनिया के अंदर सबसे इज्जत वाली किताब ये कुरान है। मेरे प्यारे भाइयों, हर रोज कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, उस नमाज में कुरान की तिलावत हो रही है। सऊदी अरब चले जाओ, खाने काबा चले जाओ, 50 लाख लोग नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ी जा रही है। 50 लाख लोग कुरान सुन रहे हैं। मस्जिद नबी चले जाओ, हिंदुस्तान आ जाओ, दिल्ली की शाही जामा मस्जिद चले जाओ, कलकत्ता की शाही मस्जिद चले जाओ, पटना चले जाओ, कटिहार आ जाओ, मंगल बाजार चले जाओ, प्राणपुर आ जाओ, हर मस्जिद में नमाज हो रही है और लोग कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कुरान सुन रहे हैं। जितना ज्यादा इस कलाम को सुना जाता है उतना ज्यादा किसी और कलाम को नहीं सुना जाता है। जितना ज्यादा इस कुरान के पर रोया जाता है, इस कुरान पर आंसू बहाए जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया की किसी भी किताब को पढ़कर इतने आंसू नहीं बहाए जाते हैं। याद करो खाने काबा का वो मंजर रमजान के मौके पर मेरे प्यारे भाइयों, जब खाने काबा में तरावी होती है, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम काबा अपनी खूबसूरत आवाज में कुरान की तिलावत कर रहे हैं, जहन्नम की आयतों पर गुजरते हैं, अंबिया के वाकयात पर गुजरते हैं, इमाम काबा की सिसकियां बंध जाती हैं, 50 लाख का ठाठे मारता समंदर भी रोने लगता है। ये वो किताब है जिसको पढ़कर सबसे ज्यादा रोया जाता है, सबसे ज्यादा जिस किताब को पढ़कर आंसू निकलते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये किताब कुरान मुकद्दस है, ये कुरान का मौजिज़ा है, ये कुरान है। अगर आदमी कुरान का हाफिज बन जाए, कुरान का जानकार बन जाए, मेरे प्यारे भाइयों, मस्जिद में नमाज पढ़ाता है, गरीब घर का है, माँ बाप बेचारे बड़े गरीब हैं, इसने कुरान को हिफ्ज कर लिया है, कुरान का हाफिज हो गया है, पूरे समाज में पहचाने जाने लगा है, वो नमाज पढ़ा रहा है, डॉक्टर्स भी उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, वकील भी उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, इंजीनियर भी उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसी कुरान की बरकत से, सिर्फ इसी कुरान की बरकत से। मेरे प्यारे भाइयों, ये कुरान है, कुरान है मेरे प्यारे भाइयों, कुरान को समझिए। जो कुरान से जुड़ जाए अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी क्या औकात है, क्या आपने मुझे 1200 किलोमीटर दूर से बुला लिया और मैं आज आपके सामने बैठा हूं और आप यहां बैठे मुझे सुन रहे हैं। मेरा कोई कमाल नहीं है, बस मेरा एक ही कमाल है और वो ये कि मैंने कुरान को याद किया है। उसी कुरान को सुनने के लिए आप यहां बैठे हैं और उसी कुरान को सुनाने के लिए यहां बैठे। कुरान ही तो है ना। आज आप सब नीचे बैठे हैं, हम सब ऊपर बैठे हैं, क्यों? आप कुरान के जानकार नहीं हैं और हम कुरान के जानकार हैं।
हम कुरान के जानकार हैं और आप कुरान के जानकार नहीं है। एक गरीब घर का लड़का जिसके घर में खाने के लाले पड़े हैं, जिसका बाप कमा नहीं सकता है, जब पढ़ा नहीं सकता है, उसने कहा ठीक है इसको हाफजा करवाते हैं, सदके के पैसे पर बेचारा कम से कम सदके का तो खाएगा, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, इसको खिलाएंगे क्या। वो बच्चा जब हाफिज कुरान बनता है, लाखों का मजमा है, वो तरावी भी सुनाता है, वो खुतबा भी देता है, वो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर का जनाजा भी पढ़ाता है। मेरे प्यारे भाई सिर्फ कुरान की बरकत से। ये क्या है? ये कुरान है। दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया। क़यामत के दिन हाफिज कुरान से कहा जाएगा पढ़ता जा, जन्नत की मंजिलात तय करता जा, और जरा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ जिस तरह से दुनिया में पढ़ता था। जहां तू रुक गया वही तेरी मंजिल है, वही तेरा ठिकाना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, कुरान अपनी ताजीम के लिए, अपनी इज्जत के लिए मौजिज़ा है। जितनी इज्जत कुरान की है उतनी इज्जत किसी और किताब की नहीं है। आइए मेरे प्यारे भाइयों, प्राणपुर के लोगों, कटिहार के लोगों, मैं आपके सामने कुरान के मौजिज़ात को बयान करूं, लेकिन मैं बड़ा परेशान हूं। मैं अपनी बातों को, कौन कौन सी बातों को आपके सामने रखूं। मेरे सामने कुरान का दरिया बह रहा है, कौन से मोती निकाल कर आपके सामने रख दूं, मैं खुद परेशान हूं। मेरे प्यारे भाइयों, सुबह हो जाए, फिर फजर के बाद प्रोग्राम चलाएं, इशा हो जाए, इशा के बाद प्रोग्राम चलाएं, फिर फजर हो जाए, प्रोग्राम चलता रहे, मगर कुरान के मौजिज़ात की अदायगी, उसके हक की अदायगी कम हक नहीं हो सकती है। कुरान के जितने असरारों को खोल दिया जाए वो कम है। मेरे प्यारे भाइयों, बस मुख्तसर सा वक्त मुझे मिला है, मैं उसी वक्त में आपके सामने कुरान के मौजिज़ात को रखना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान एक ऐसी किताब है जिसका हुक्म दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा माना जाता है। कुरान वो किताब है जिसका हुक्म दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा माना जाता है। बात समझ में नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? मिसाल देकर के समझाऊंगा, समझो, अपने दिमाग को खोल करके बैठो। ये कुरान क्या है मेरे प्यारे भाइयों? कुरान से जुड़ जाओ, कुरान को अपना ओढ़ना बिछौना, अपना खाना पीना बना लो, कुरान के हो जाओ। याद रखो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला तुम्हारा हो जाएगा। दुनिया के अंदर कुरान वो किताब है जिसके अहकामात सबसे ज्यादा माने जाते हैं। मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह ताला कुरान में हुक्म देता है, अक़िमिस्सलात लिदुलूक़ि शम्सी इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआन अल-फ़ज्र इन्न क़ुरआन अल-फ़ज्र कान मशहूदा। कुरान में अल्लाह ताला कहता है नमाज कायम करो, व अक़िमिस्सलाह, नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो। ये नहीं कह रहा है ज़ोहर पढ़ो, ये नहीं कह रहा है असर पढ़ो, ये नहीं कह रहा है मगरिब पढ़ो, ये नहीं कह रहा है कि इशा पढ़ो, फजर पढ़ो, फरमाया नमाज कायम करो। अल्लाह ने एक हुक्म दिया, क्या हुक्म दिया? नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो। मेरे प्यारे भाइयों, आज मस्जिदों में चले जाओ, कदम रखने की जगह नहीं होती है। जुमे के अंदर आ जाओ, लोग रोडों पर नमाज पढ़ रहे हैं। हरम में चले जाओ, नमाजियों का मजमा लगा हुआ है। एक हुक्म पर कितना ज्यादा अमल हो रहा है, एक हुक्म पर अमल देखिए। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, पूरी दुनिया का मुसलमान नमाज पढ़ने में मसरूफ है या नहीं है? ये अलग बात है कि हम नहीं पढ़ते, लेकिन मुसलमान मेरे प्यारे भाइयों नमाज पाबंद होता है। याद रखिए आप, दुनिया के अंदर कोई शहर ऐसा नहीं होगा जहां मस्जिद ना हो। हर शहर के अंदर मस्जिद मौजूद है। एयरपोर्ट पर चले जाओ, कभी एयरपोर्ट गए आप लोग? एयरपोर्ट पे देखिए कोई चर्च नजर नहीं आएगा, एयरपोर्ट पर कोई मंदिर नहीं होगा, पर मस्जिद एयरपोर्ट पर जरूर होती है। मस्जिद एयरपोर्ट पे जरूर होती है। क्यों? गैर मुस्लिमों को मालूम है मुसलमान कभी नमाज नहीं छोड़ता है। अब ये जब अगर एयरपोर्ट पे मस्जिद नहीं होगी, नमाज तो पढ़ेगा, जाहिर सी बात है। कहीं भी वुजू बनाएगा, कहीं भी गीला करेगा, कहीं भी मुसल्ला लेकर के खड़ा हो जाएगा। तो बेहतर है कि एक ढांचा इसके लिए बना दो ताकि ढंग से ये बेचारा नमाज पढ़ सके। बात समझ में नहीं आ रही है? मस्जिद आप हर जगह मिल जाएगी। हवाई जहाज में चले जाओ, वहां भी मस्जिदें मौजूद है। मुझे उस कंपनी का नाम तो नहीं पता है जिसकी फ्लाइट्स में मुसल्ला बना हुआ है, आप लोग जानते हैं?
खैर फ्लाइट्स ऐसी भी चल रही हैं जिसमें मुसल्ला नमाज पढ़ने की जगह मौजूद है। तो मेरे प्यारे भाइयों, नमाज का मामला, एक आयत पर दुनिया के अंदर कितना अमल हो रहा है। अपने अहकामात के मामले में कुरान मौजूदा है। अगर हुक्म कर दे, हुक्म की ऐसी ताबीर होती है, दुनिया हैरान रह जाए, दुनिया हैरान रह जाए, ऐसी तामील होती है कुरान की। ये अलग बात है मेरे प्यारे भाइयों कि हम नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। हमें जलसा सुनने का खूब शौक है। चतुर्वेदी साहब को बुला लो, इंजीनियर साहब को बुला लो, फकीर साहब को बुला लो, इन सब को बुला लो, फजर की नमाज में आ जाओ तो नमाजी नजर नहीं आते। मैं आपकी मस्जिद में गया नमाज पढ़ने के लिए। आपकी मस्जिद बड़ी शानदार है, ईंट भी है, टाई पत्थर है, सीमेंट भी है, पेंट भी है, कालीन भी है, सब कुछ है। अगर कुछ नहीं है तो वो क्या है? नमाजी नहीं। ये जलसा भी मेरे ख्याल से मस्जिद के ताल्लुक से हो रहा है। मेरे प्यारे भाई को याद रखो, आप मस्जिदें बनाओ, लेकिन मस्जिदें बनाने के साथ साथ मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, अल्लाह को शहरों में, गाँव में सबसे ज्यादा पसंदीदा मस्जिदें हैं। व अबगदुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाकुहा, और गाँव में, शहर में सबसे नापसंदीदा क्या है? बाजार है। मस्जिद का अपना मकाम है, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों से मस्जिद बनाना, मस्जिदों पर फख्र करना नहीं, मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिद तो बना दी शब्बर में, ईमान की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। मेरे प्यारे भाइयों, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। जब मस्जिदें कच्ची थी तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें पक्की हैं तो कच्चे हैं नमाजी। अपनी मस्जिदों को आबाद करो मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने जानबूझ के नमाज को छोड़ दिया वो काफिर हो गया, इस्लाम से निकल जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, सऊदी के उलमा कहते हैं यकीनन नमाज छोड़ने वाला काफिर हो जाता है, इस्लाम से निकल जाता है। नमाज की पाबंदी कीजिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको बता ये रहा था, ये जो कुरान अल्लाह की तरफ से हमें दिया गया है, ये कुरान मौजिज़ा है। अपने अहकामात के ताल्लुक से अगर ये कोई हुक्म दे दे, सारी दुनिया के मुसलमान उस पर अमल करने लगते हैं, और किसी किताब के हुक्म पर इतना अमल नहीं किया जाता है। कुरान ने हुक्म दिया क्या? नमाज पढ़ो। पूरी दुनिया के अंदर नमाज पढ़ी जा रही है। एक मिसाल और दूं, एक और मिसाल दे दो, दिमाग बिल्कुल खोल करके बैठो, खोल करके। ये कुरान की बात हो रही है, कुरान की बात। और जब कुरान की बात आए, एक मुसलमान के कान खड़े हो जाएं, उसके रोंगटे खड़े हो जाएं, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है, अल्लाह का कलाम बताया जा रहा है। दूसरी मिसाल लेकर के जाओ, अल्लाह के अहकामात। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ईमान वालो, हमने रमजान के रोजों को फर्ज किया है। सिर्फ एक जगह पूरे कुरान में अल्लाह ने कहा हमने रमजान के रोजों को फर्ज किया। एक जगह का रमजान के रोजों को फर्ज किया, एक मर्तबा फरमाया। पूरी दुनिया के अंदर मेरे प्यारे भाइयों, आप निगाह दौड़ा करके देखें कुरान के हुक्म पर कितना अमल हो रहा है। रमजान का महीना आता है, पूरी दुनिया का मुसलमान रमजान के रोजे रखता है। पूरी दुनिया का मुसलमान कितना भी गुनहगार हो, कितना भी सयाकार हो, लेकिन वो रमजान का रोजा जरूर रखता है। क्या मौसम रहता है रमजान, क्या बरकत रमजान की रहती है। हिंदुस्तान आ जाओ, अफ्रीका चले जाओ, यूरोप चले जाओ, बरतानिया चले जाओ, दुनिया के जिस खित्ते में मुसलमान रहता है वो रमजान में रोजा जरूर रखता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, कितना अमल होता है। एक हुक्म पर कुरान के अमल होता है, एक हुक्म पर। एक बार कुरान कह दे वो हुक्म है, अमल करना जरूरी है। एक बार फरमाया रोजे रखो, फर्ज है, पूरी दुनिया के मुसलमान रोजे रखते हैं। सऊदी का बादशाह भी रोजा रखता है, और खाने काबा की सफाई करने वाला भी रोजा रखता है। रोजा सब रखते हैं। एक मिसाल और दूं, सुनेंगे? देखो, बड़े बिल्कुल तवज्जो के साथ सुनना, मजा आ जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला।
अगर तुम्हारे पास हज करने की ताकत है, अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह के लिए हज करो। अल्लाह ने क्या कहा? हज करो, बस हज करो। एक हुक्म दिया, हज करो। पूरी दुनिया के मुसलमान हज करने के लिए बेचैन बेकरार रहते हैं, बेकरार रहते हैं। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मजमा, अभी तो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, फुटबॉल का मैच हो रहा है कतर के अंदर, दुनिया के लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, जितना बड़ा मजमा हज के मौसम में, हज के महीने में खाने काबा के अंदर होता है, पूरी कायनात के अंदर इतना बड़ा मजमा नहीं होता है। एक हुक्म की ऐसी तामील है, गौर करो, दुनिया के अंदर पूरी दुनिया से मुसलमान जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? खाने काबा जा रहे हैं। यहां मुसलमान तड़प रहे हैं खाने काबा का दीदार हो जाए। सऊदी की हुकूमत कहती है भाई हम ज्यादा लोगों को नहीं ले सकते हैं, कोटा बना दिया, 1000 आ जाए, 2000 आ जाए, 10,000 आ जाए। हिंदुस्तान से भी जा रहे हैं, पाकिस्तान से भी जा रहे हैं, मिस्र से भी आ रहे हैं, लीबिया से भी आ रहे हैं, अफगानिस्तान से भी आ रहे हैं, बांग्लादेश से, जहां जिसको जैसे मैसर वो मक्के की तरफ कूच कर रहा है। ये क्या है? ये कुरान का मौजूदा नहीं तो और क्या है? क्या मिल रहा है खाने काबा के अंदर? क्या मिल रहा है? पैसे तो नहीं बढ़ रहे हैं। हज करने जाते हैं पैसे बढ़ते हैं? नहीं नहीं, बस एक काम है, क्या? वो चक्कर लगाना है, तवाफ करना है, मिना जाना है। ये थोड़ा सा हज का मामला है। पूरी दुनिया का मुसलमान हज के लिए बस हज हो जाए रो रहा है, गिड़ा रहा है, 10 लाख 5 लाख 4 लाख खर्चा करने को तैयार है। फ्लाइट का हाल क्या होता है? यहां से उड़ी, उतारा, फिर आई, फिर उतारा, फिर आई। मेरे प्यारे भाइयों, क्या मंजर होता है। सऊदी की हुकूमत परेशान रहती है, दुनिया की जो एयर सर्विस है, एयर ट्रैफिक परेशान रहता है। क्या है? कुरान का मौजूदा है मेरे प्यारे भाइयों। एक हुक्म, देखिए आप क्या हाल होता है। कुरान अपने अहकामात में मौजूदा है। कुरान ने एक बार कहा इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमल शैतान। ओह लोगों, शराब ये शैतान का अमल है, ये हराम है। आज दुनिया के अंदर शराब बहुत ज्यादा पी जाती है। गैर मुस्लिमों में शराब न पीने वाले 100 में 10% है, और मुसलमानों में शराब पीने वाले 100 में 5% है। कितना अमल कुरान पर होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, कुरान अपने अहकामात के लिए एक मौजज़ा है। ये कुरान के मौजज़ात है। मैं किन किन मौजज़ों को आपके सामने रखूं मेरे प्यारे भाइयों, किन किन इसरार को आपके सामने खोलो। ये कुरान दुनिया की सबसे अजीम किताब है, और ये कुरान जिस फरिश्ते के जरिए नाजिल हुई वो फरिश्ता तमाम फरिश्तों का सरदार है। ये किताब जिस नबी पर नाजिल हुई वो तमाम नबियों के इमाम है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये जिस महीने में नाजिल हुई वो महीना सारे महीनों का सरदार है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। ये जिस रात में नाजिल हुई वो 84 साल की इबादत से बेहतर है। ये कुरान जिस जुबान में नाजिल हुआ वो दुनिया की सबसे अच्छी जुबान है। मेरे प्यारे भाइयों, ये कुरान के मौजज़ात है। लेकिन आज हम जरा अपने आप पर गौर करें। आज हमने कुरान के साथ क्या सलूक किया है, आज हमने कुरान के साथ क्या बर्ताव किया है, आज हमने कुरान के साथ क्या व्यवहार किया है। आज कुरान हमारे ताकों की जीरत बना हुआ है, आज कुरान हमारे घरों की ज़िबाइश बना हुआ है। लेकिन हमें और आपको पढ़ने की तौफीक नहीं होती है, हमें और आपको कुरान की तिलावत की तौफीक नहीं होती है। साल गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, कोई कुरान उठा करके नहीं देखता है। इस मामले में हमारे घरों की खवातीन फिर भी सही है, वो रमज़ान में कुरान की तिलावत ज़रूर करती हैं। लेकिन हमारे मर्द तो ऐसे हैं जिन्हें रमज़ान में भी मेरे प्यारे भाइयों कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। इस मामले में औरतें मर्दों से ज़्यादा बेहतर है कि वो साल में कम से कम रमज़ान में कुरान की तिलावत तो कर लेती हैं। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान की तिलावत करो। कुरान की तिलावत से दिल नरम पड़ते हैं, कुरान की तिलावत से ईमान ताज़ा होता है। मैं आपको एक वाक़या बताऊं। अपने जमाने का बहुत बड़ा चोर है, खुरासान का डाकू है। नाम क्या उसका? फुज़ैल इब्न अयाज़।
ये एक मकान में चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए दाखिल होता है, कोई घर के अंदर कुरान पढ़ रहा है और कुरान की आयत से गुजरता है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया है, क्या अभी ईमान वालों के लिए वो टाइम नहीं आया है, उनके दिल अल्लाह के जिक्र से नरम हो जाए, अल्लाह के जिक्र से डर जाए, अल्लाह के जिक्र से खौफ खा जाए। जब कुरान की आयत को फुज़ैल इब्न अयाज़ ने सुना, उसी वक्त तौबा कर ली। आय अल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत डाके डाले, आय अल्लाह मैंने अपनी जिंदगी में बहुत चोरी की है, लेकिन अल्लाह आज मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, मैं आज के बाद डाका नहीं डालूंगा, आय अल्लाह मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। फुज़ैल इब्न अयाज़ ने तौबा कर ली। सुबह हुई, घोड़े की लगाम थामी और मक्का का सफर कर लिया। मक्का आए, यहाँ पर इल्म हासिल किया और इतने काबिल हो गए, इतने काबिल हो गए, एक डाकू से अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम बन गए, अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम बन गए। आज भी दुनिया इमाम फुज़ैल इब्न अयाज़ को इमाम के नाम से याद करती है, एक आलिम दीन के नाम से याद करती है। एक डाकू को कुरान का आलिम बना दिया। इसी कुरान ने मेरे प्यारे भाइयों, कुरान क्या है, ये दिलों को नरम करता है। आज माँ बेटे से बोलने को तैयार नहीं, आज बेटा माँ से बात करने को तैयार नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, तुम्हारे दिल सख्त हो गए हैं। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। अल्लाह ताला फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर नाजिल किया होता तो तुम देखते कि पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ चूर चूर हो जाता, पहाड़ जर्रा जर्रा हो जाता। मेरे प्यारे भाइयों, जब पहाड़ रेजा रेजा हो सकता है तो हमारे और आपके दिल क्यों नहीं? तो कुरान की तिलावत कीजिए, कुरान पढ़िए मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि कुरान जो है ये क्या करता है, ये दिलों को नरम कर देता है मेरे प्यारे भाइयों। इसीलिए कुरान की तिलावत कीजिए, कुरान पढ़िए, कुरान गौर कीजिए। कुरान ये कुरान से पढ़ने की किताब नहीं है, ये कुरान समझने की किताब है, इस पर गौर कीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है, अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। क्या ये लोग कुरान पर तदब्बुर नहीं करते हैं? क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते हैं? क्या इनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं? मालूम ये चला हमारे दिलों पर ताला लगा होता है, और इस ताले की जो चाबी है अल्लाह ने कुरान को बनाया है। तो मेरे प्यारे भाइयों, कुरान पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए, कुरान पढ़िए, कुरान हर रोज कम से कम एक सफा कुरान का मेरे प्यारे भाइयों जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिक कुरान होकर। मुझे एक कहानी याद आ रही है। मैंने अरबी के अंदर एक कहानी पढ़ी थी। हमारे एक दोस्त हैं शाम के, सीरिया के हमारे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने ये कहानी भेजी थी। मैं आपको उर्दू में बताता हूँ। एक जगह का वाकया है कि गांव के अंदर रमजान में एक हाफिज साहब आए तरावी पढ़ाने के लिए। तो एक साहब ने हाफिज साहब की दावत कर दी। भाई दावत वगैरह होती है हाफिज साहब की, मौलवी साहब की। तो रमजान में हाफिज साहब की दावत कर दी। हाफिज साहब आए, मौलाना साहब आए, खाना वगैरह खाया और खाना वगैरह खा करके वो अपनी मस्जिद की तरफ चले गए। जब वो चले गए तो जिसके घर में दावत थी उसकी बीवी कहती है कि यहाँ पर टेबल पर कुछ पैसे वगैरह रखे हुए थे, वो पैसे नहीं मिल रहे। उन्होंने बिस्तर हटाया, यहाँ देखा, वहां देखा, नीचे देखा, ऊपर देखा, तकिया हटाया, दराज देखी, हर जगह देखा, बच्चों से पूछा, मगर कहीं भी पैसों का सुराग नहीं मिला। तो बीवी कहती है कि मुझे पूरा शक है कि हमारे पैसे कौन ले गए हैं। भाई जो हाफिज साहब आए थे, भाई हमारे पैसे ले गए।
मेरे प्यारे भाइयों, ये वाक़या सुनो, आपके जहन खुल जाएंगे आज कुरान के साथ हमारा सलूक क्या है। याद रखो, मेरे नबी ने कभी अल्लाह की बारगाह में शिकायत नहीं की, लेकिन अल्लाह के रसूल ने शिकायत कब की? जब लोगों ने कुरान छोड़ा। या रब्बी इन्ना कौम इत्तखदू हाज़ल कुरान महजूरा, आय अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया। जब कौम ने कुरान को छोड़ा तो अल्लाह के रसूल ने अल्लाह से शिकायत की। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान को थाम लो, कुरान अद्दू अलैहा बिन नवाजिस, अपने दांतों से पकड़ लो, अपने दांतों से जकड़ लो। तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा खाना, तुम्हारा पीना कुरान हो, कुरान हो, कुरान हो। कुछ लोग हजरत आयशा के पास आए और कहा, ये बताओ कि अल्लाह के रसूल के अखलाक क्या थे? कहा, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा है? काना खुलुकुल कुरान, नबी के अखलाक तो कुरान थे। नबी के अखलाक क्या थे? कुरान। आज हमारा कुरान के साथ क्या सलूक है? बीवी कहती है कि मुझे शक है कि जो पैसा है वो कौन चुरा ले गए? वो मौलवी साहब चुरा ले गए, हाफिज साहब चुरा ले गए। अब ऐसा कीजिएगा, आप वो कभी दावत पर नहीं बुलाइएगा। ठीक है, साल गुजर गई। जब अगला रमजान आया तो फिर वो इमाम साहब, वो हाफिज साहब गांव के अंदर तरावी पढ़ाने आए। वो शौहर कहता है, बीवी ऐसा करो, पिछले साल जो हुआ उसको छोड़ो, जाने दो, नजरअंदाज करो। ऐसा करता हूँ, इस मरतबा दावत कर दे तो अच्छी बात नहीं है, मेरे उनसे अच्छे ताल्लुकात है, हमारे बगल में मस्जिद है, अच्छा नहीं है, मैं उनकी दावत कर देता हूँ। बीवी ने कहा ठीक है, पर एक चीज है। कहा क्या? देखिए, आप जब दावत कीजिए तो उनसे पूछ जरूर लीजिएगा कि क्या आप ही ने पैसों को चुराया था, और अगर जरूरत थी तो मांग लेते आप, चुराया क्यों? कहा ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। दोबारा दावत की गई, वो हाफिज साहब दोबारा दावत में तशरीफ लाए, खाना खा रहे हैं। वो आदमी कहता है, हाफिज साहब आप पिछले साल भी मैंने आपकी दावत की थी और इसी जगह बैठकर आप खाना खा रहे थे, इस टेबल पर कुछ पैसे मौजूद थे। इमाम साहब, हाफिज साहब, क्या आपने वो पैसे दे गए? क्या आप तो नहीं ले गए? अगर ले गए तो बता देते, अगर ले गए तो बता दिया होता। मेरे प्यारे भाइयों, उस हाफिज की आंखों में आंसू आ गए, उस मौलवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, क्या अभी तक तुमने कुरान नहीं खोला है? क्या अभी तक तुमने कुरान नहीं खोला है? कहा क्या मतलब? कहा कुरान लाओ। कुरान लाया गया और जब उसने कुरान खोला तो वो पैसे उस कुरान के अंदर रखे हुए। वो हाफिज साहब कहते हैं, मेरे ये पैसे देके मुझे डर था कहीं ये हवा में उड़ ना जाएं, कहीं बच्चे ना ले जाएं। मैंने सोचा मैं कुरान में रख देता हूं, और मुझे उम्मीद थी कि तुम हर रोज कुरान तो पढ़ते ही होगे, जब सुबह खोलोगे तो तुम्हें मिल जाएंगे। अफसोस कि तुमने एक साल से कुरान भी नहीं पढ़ा। मेरे प्यारे भाइयों, ये हमारी और आपकी हालत है। साल गुजर जाए, 10 साल गुजर जाए, लोगों को कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। हमारे और आपके समाज में ऐसे बेगैरत भी हैं जो कुरान की दौलत से महरूम है, जिन्हें अल्लाह ने ये तौफीक ही नहीं दी है कि वो कुरान पढ़ सके। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको कुरान पढ़ना नहीं आता है, कुरान सुना करो। मेरे प्यारे भाइयों, मोबाइल पर, यूट्यूब पर कुरान की तिलावत लगाओ। आप गाने सुनते हैं, आप मौसीकी सुनते हैं, आप म्यूजिक सुनते हैं। अल्लाह की कसम, जिस दिल के अंदर गानों की मोहब्बत होगी, रब्बे काबा की कसम, जिस दिल के अंदर मौसीकी की मोहब्बत होगी, उस दिल के अंदर कभी कुरान की मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती है। अगर चाहते हो दिल में कुरान की मोहब्बत हो, गाने सुनना बंद कर दो, मौसीकी सुनना बंद कर दो, गानों को त्याग दो। मेरे प्यारे भाइयों, कभी कुरान सुन लिया करो, कभी कुरान किसी अच्छे कारी की आवाज में कभी कुरान पढ़ लिया करो। दुनिया के अंदर बड़े अच्छे अच्छे कारी हैं, इमाम हरम वगैरह को सुन लिया करो। मेरे प्यारे भाइयों, तो कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। अगर दिलों के ताले खोलना है, कुरान पढ़ो। कुरान क्या है? दिलों के तालों की चाबी है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये कुरान का मौजज़ा है। अगर इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल किया होता, अल्लाह ताला फरमाता है पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। जिसने इस कुरान को सुना मेरे प्यारे भाइयों, उसकी आंखें आंसुओं से थम न सकी। जब मुसलमान
हिजरत करके हबशा चले गए और मक्के के काफरों ने हबशा के बादशाह नजाशी को ये पैगाम भेजा, ये जो मुसलमान तुम्हारे पास आए हैं ये ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहते हैं, ये उनके बारे में गलत गुमान रखते हैं। नजाशी ने जब मुसलमानों को जमा फरमाया और कहा तुम्हारा ईसा के बारे में अकीदा क्या है, तुम ईसा को क्या मानते हो। हज़रत एक सहाबी आते और वो सूरह मरियम की तिलावत शुरू कर देते हैं, काफ हा या ऐन साद, काफ हा या ऐन साद, ज़िक्र रहमति रब्बिक अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा वलम अकुन बिदुआइक रब्बि शक़िया। कुरान कहता है वतरा अयुनुहुम तफीज़ु मिनद्दम, उनकी आंखें बहने लगी। कुरान ने ये नहीं कहा कि उनके आंसू निकलने लगे, कुरान कहता है उनकी आंखें बहने लगी। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान के अंदर ऐसी चाशनी है, कुरान के अंदर ऐसी मिठास है, काफिर सुन ले उसकी आंखों से आंसू निकल आए, काफिरों की आंखें बह जाए। एक लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल है, नाम है उसका अब्दुल उज़्ज़ा, वो अपने जानवरों को चरा रहा है, उसके कानों में कुरान की आवाज जाती है, कुरान उसके दिल पर ऐसी चोट मारता है कि अब्दुल उज़्ज़ा नामी लड़का इस्लाम कबूल कर लेता है, मुसलमान बनना चाहता है। वो एक सहाबी के पास आता है और कहता है मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। वो सहाबी कहते हैं ऐसा करो तुम मदीना चले जाओ, वहाँ इमाम कायनात मौजूद है, वहाँ हबीब किबरिया मौजूद है, तुम वहाँ पर इस्लाम कबूल कर लेना। ये अब्दुल उज़्ज़ा यतीम था, इसका बाप नहीं था, चाचा इसका कफील था। ये अपने चाचा के पास आया, कहने लगा आए मेरे चाचा मैं मदीना जाना चाहता हूँ। कहा बेटा क्यों मदीना जाना चाहते हो? कहा चाचा मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ना चाहता हूँ। चाचा ने समझाया मगर इसके जहन में बात न मगर इसने चाचा की बात न मानी, क्योंकि कुरान इसके दिल के अंदर बैठ चुका था। ये अपने चाचा से कहता है आए चाचा मुझे थोड़े पैसे वगैरह दे दो ताकि मेरे सफर में काम आ जाए। अब्दुल उज़्ज़ा का चाचा कहता है आए अब्दुल उज़्ज़ा जाना है तो जा, मगर मैं तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ठीक है चल दिया, मुड़ गया, चाह रहा है। उसका चाचा आवाज लगाता है आए अब्दुल उज़्ज़ा जरा रुक जाओ। अब्दुल उज़्ज़ा वहीं पर रुक जाता है। अब्दुल उज़्ज़ा का चाचा कहता है आए अब्दुल उज़्ज़ा ये जो लिबास तूने पहना हुआ है, आए अब्दुल उज़्ज़ा ये जो कपड़े तूने जेब तन किए हुए हैं, आए अब्दुल उज़्ज़ा ये कपड़े भी मैंने तुझे दिए हैं, पहले इन कपड़ों को उतार दे, बाद में जहां जाना है शौक से चला जा, पहले इन कपड़ों को उतार। आज चाचा ये कैसी बात कर रहे हो, नंगा हो जाऊं? कहा नंगा हो जा, कपड़ों को उतरवा लिया। कुरान को पकड़ लो, कुरान को पकड़ लो, कुरान को अपनी जिंदगियों में शामिल कर लो, अपनी जिंदगियों को कुरान के हवाले कर दो, कुरान के फरामीन पर अमल करने लगो। मेरे प्यारे भाइयों कुरान सुनने के आदी बन जाओ, सुन्नत हदीस सुनने के आदी बन जाओ। फिर अपनी बात दोहराऊंगा, चंद दिन नहीं गुजरेंगे, चंद लम्हे नहीं गुजरेंगे, चंद बरस नहीं गुजरेंगे, आपकी शेरशाबादी बरादरी के अंदर इनकलाब आ जाएगा, सीमांचल के अंदर इनकलाब आ जाएगा। इन नाच गाने वालों को, लड़के लड़कियों की बात करने वालों को, इन चीजों से बचिए मेरे प्यारे भाइयों। कुरान सुनिए, कुरान पर अमल कीजिए, हमारी और आपकी जिंदगी सुधर जाएगी मेरे प्यारे भाइयों। ये कुरान हमारी जिस्म की जो सबसे असल चीज है रूह है, ये कुरान रूह की रूह है मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। मेरे प्यारे भाइयों कुरान से जुड़िए, कुरान की हो जाइए, कुरान के बनिए, क्योंकि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है और चाहते हो कि तुम्हारी भी हिफाजत हो तो कुरान से जुड़ जाओ मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग़ व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।